नमस्कार दोस्तों, ABS लाइव 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश। समस्याएं आपकी समाधान करेंगे हम एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमने मुद्दा उठाया है मार्केट में इंक्रोचमेंट का। जैसे कि हम सब पहले से आए हुए हैं यमुना पार ईस्ट दिल्ली लाल क्वार्टर कृष्णा नगर में। लाल क्वार्टर कृष्णा नगर मार्केट दुकानदारों ने अपने आगे ठिया, रैक, मेज इत्यादि किराए पर देकर इंक्रोचमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं। ठिया लगाने की वजह से मार्केट में आए हुए ग्राहक भी स्कूटर मोटरसाइकिल इधर उधर खड़ा कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरा दिन ट्रैफिक जाम रहता है। रोड पर पब्लिक के निकलने की भी जगह नहीं। फुटपाथ से 10 फुट आगे तक दुकानदार ने ठिये किराए पर दे रखे हैं। फुटपाथ पर जो पब्लिक के चलने के लिए जगह होती है वह नजर ही नहीं आती। इसके बाद कुछ लोगों ने टेबल रखे हुए हैं, किसी ने रैक लगा रखे हैं, कुछ लोगों ने आगे डंडे बांधकर इंक्रोचमेंट कर रखी है, जिसका किराया दुकानदार लगभग 20,000 रुपए वसूल रहे हैं। एक दुकानदार से बात उन्हें सारी अपनी आप बीती बताई। यह सुनिए उनकी बात। उन्होंने कहा कि दुकानदार एक ठिये रैक मेज का किराया 20,000 रुपए दुकानदार से लेता है और यह सब बगैर पुलिस और MCD की इजाजत के नहीं हो सकता। लेकिन इसमें ज्यादा रोल पुलिस का रहता है। एक दुकानदार ने बताया कि पुलिस भी एक एक ठिये से 5-5 हजार रुपए वसूल करती है। लाल क्वार्टर में मार्केट में करीब 100 से ज्यादा ठिये लगे हुए हैं। पुलिस और MCD और मार्केटिंग एसोसिएशन की मिली भगत से लाखों रुपए की वसूली की जा रही है। तो कंप्लेंट करने पर भी उन पर कार्रवाई कैसे होगी? हम प्रयास करेंगे कि इंक्रोचमेंट पर उचित कार्रवाई हो और इन लोगों में जो भी, चाहे MCD हो चाहे वो कोई भी अधिकारी इसमें इस वसूली में इंक्रोचमेंट कराने में शामिल हो, उन पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। तुम तो ऐसे कह रहे जैसे सड़क तुमने खरीद ली। अब फिर उसके बाद हमने एक दिन उन्होंने स्कूटी उठा के वहां लगा दी, उसके आगे उसने पैर मार मार के स्कूटी सड़क पे फेंक दी। बताओ, हमने कहा भैया इससे बढ़िया 20,000 रुपये महीना मिलता है, क्या दिक्कत है? आन दो, कम से कम नौकरी तो नहीं करनी पड़ेगी उनकी। नहीं, लड़ाई किस बात की? लड़ाई खत्म। और 20,000 रुपये देते हैं, साफ सुथरा रहता है, बिल्कुल ठीक ठाक रहता है। खरीद जो हो गई, जितनी हो गई, नहीं हुई ना सही। सब बाकी सबके साथ भी तो सेम ही है ना सर। हम तो कहते हैं सपाट कर दो। नहीं, अभी फिर जब चलेगा तो सब पे बम्बू चलेगा। हम तो कुछ भी नहीं चलेगा सर, कोई किसी के बस की नहीं है चलाना। पुलिस के बस की है। पुलिस को 5,000 रुपये महीना लेता है पुलिस वाला एक ठिये से। एक ठिये से? हाँ जी, क्या बात कर दी आपने। पुलिस के बस की है, बस की है जब तो लगी हुई है पुलिस के। मैंने कंप्लेंट करी, पड़ोसी का ठिया लगता था, ये इसने सारा ढक दिया। ये बोर्ड तो मैंने बाद में बनवाया, इसने पूरा पैक कर दिया मुझे यहाँ से। मैंने कंप्लेंट की, पुलिस वाला कहता है जी कुछ नहीं हो सकता, क्या कर सकते हो आप, लिखित कंप्लेंट दे तो हम देख लेंगे फिर क्या होगा। कोई बात नहीं, हम दे देंगे जी कंप्लेंट। सर एक जने के उससे कुछ भी नहीं होने वाला। एक जने से देखो, ये मार्केट वालों पे सबसे पहली बात तो देखो, हम लोग कंप्लेंट क्या है सीधा अभी करेंगे। ज्वाइंट कमिश्नर है यहाँ पे, वही बात करेगा कि ये पुलिस वालों का, या तो वो तो पैसे नहीं खा रहा होगा, कम से कम SHO तक पैसे जाएंगे ना। बात करते हो सर, SHO हर थाने से जो है ना, समझिए नहीं, सीधी सी बात है भाई साहब। सिपाही ने अपने IO को देने हैं या सब इंस्पेक्टर को देने हैं, SHO और ACP ने सारे SHO को देने हैं। डायरेक्ट सिपाही ने SHO को नहीं देने। जो बीट ऑफिसर है उसने सीधा SHO को नहीं देने, उसके बीच में कोई और है उसको देने, उसने उसको देने, उसको देने, उसको देने। करोड़ों रुपए कमिश्नर के पास जाता है। कहाँ से जाता है? सारी दिल्ली से। और अगर वो नहीं जाएगा तो वो आगे उसके काम नहीं होंगे। 70 काम उसे करवाने होते हैं, कुछ करने होते हैं, बहुत सारी बातें होती है सर। इनको भी क्राइम के जब होता है ना, कहीं पे क्राइम होता है, मुखबिरों को पैसे देने पड़ते हैं बेचारों को, इनको भी कई बार। अब ये अपनी जेब से थोड़ा ना देंगे, मुखबिर को पैसे देते हैं ये कि तेरे को 2 लाख रुपए देंगे, 5 लाख रुपए देंगे, बता किसने करवाया है, ढूंढ के दे, तो अपनी जेब से देंगे। 70 तरह की कहानियाँ है भाई साहब। और लेकिन सर मुझे 100% पता, कोई कुछ नहीं कर पाया आज तक। नहीं, अब फिर दोबारा से वापस बताऊँ मैं, इस ठिये का किराया 20,000 रुपये मिनिमम है। कोई 22 दे रहा है, कोई 24 दे रहा है, कोई 25 दे रहा है, एक हैंगर। ठीक है, एक हैंगर के। अगर यही बंदा किसी भाई साहब अननोन मार्केट के अंदर जाएगा तो 20,000 रुपये महीने में इसे छोटा सा दुकान मिल जाएगी किराए पे, उसमें काम करेगा जिंदगी भर के लिए, आगे काम उसका सेटल हो जाएगा। ये तो आज कमेटी आ रही है तो भाग रहा है। पुलिस वाले ने कहा आज मतलब आज वो आएंगे, फलाना आएगा, हमारे सामने बोल के जाते कई बार, भैया आप भी मत लगाओ, 1 घंटे बाद लगाना है, SHO साहब राउंड पे आएंगे, साथ में कोई और भी आएगा।
कौन सी बात हो गई सर इसमें? नहीं इसको तो मेरी बात तो समझो आप। तो वो 1 घंटे वो एक लगता नहीं उस दिन सवेरे। समझ गया मैं। SHO साहब चक्कर काट के चले जाते हैं, बंदे को दिखाते हैं साफ सुथरी मार्केट टनाटन एकदम चकाचक। बंदा चला गया, 2 घंटे बाद ये सब वैसे वही के वही हाल है। भाई साहब बहुत कंप्लेंट की मार्केट एसोसिएशन ने कि रोज गोबर होता है जी, गाय आती है, ये आता है वो आता है। सुन तो लो, पहले मार्केट एसोसिएशन ऐसी नहीं थी जिस तरीके की आज है। बहुत सारी कंप्लेंट की। जिस दिन यहाँ पे आए बंदा, SDM आई, कोई भी आया चेक करने, अरे भाई साहब ऐसी चमकती हुई रोड होती है यहीं पे चद्दर बिछा के सो जाओ। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पीछे भी उन्होंने भी वो निकाला था कि यहाँ पे ट्रैफिक बंद कर दिया था, वो भी एक बारी को फिर पटरियाँ ज़्यादा लग गई, लेकिन बढ़िया बात थी वो। नहीं कि नहीं, जब वो संदीप कपूर ने थोड़े दिन में ट्रैफिक का बंद कर दिया था, वो इतना बढ़िया था, वो हमारे लिए एक बहुत ही बढ़िया चीज़ थी। कस्टमर आता था तसल्ली से, बाहर कुछ वो रखे होते थे, गमले रखे होते थे, कुछ बैठने की कुर्सियाँ रखी हुई थी, कस्टमर आके बैठ रहा है, ट्रैफिक नहीं आ रहा, ट्रैफिक इधर उधर, वो अपनी गाड़ियाँ कहीं ना कहीं लगा के आते थे, पार्किंग में लगा के आते थे लोग। पता है जब गाड़ी अंदर नहीं जानी तो अपना वो की सीट बन गई, बिल्कुल ठीक है, वो बात खत्म। क्या हो गया? इतना बेहतरीन हो गया था, कस्टमर बड़ी तसल्ली से आता था, तसल्ली से, शांति से। मिट्टी नहीं आती थी, रोज अब इतनी मिट्टी आती, मिट्टी आनी बंद हो गई थी। सब बहुत ज़्यादा फायदा था उसमें तो। नहीं हम इसमें थोड़ा सा लगाएंगे जोर, थोड़ा सा देखते हैं। सब कुछ भी कर लो, नहीं करने से, प्रयास से तो सब कुछ होता है। नहीं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ये आप लगा नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते सर। सबको पैसे मिल रहे हैं, मोटे पैसे आ रहे हैं। पैसों के चक्कर में नौकरी होना खोएंगे। 5,000 रुपए एक ठिए वाला दे रहा है, पैसे के एक रिंग। पैसे के चक्कर में नौकरी होना खोएंगे, जब पीछे पड़ जाएंगे। 5,000 है, और जिसने बाहर तक लगाई हुई है पूरी जो कवर कर रखी है, वो 10-10, 15-15 हजार रुपए महीना देते हैं। करोड़ों रुपए का सिस्टम बनेगा यहीं से। भाई साहब एक बात बताओ ना, 1 लाख रुपए किराया सामने वाली दुकान का, एडमिनिस्ट्रेशन फीस का। बोला तो था मैंने, भाई कॉल नहीं किया था सामने। भाई साहब जितनी दुकान अंदर है उतनी बाहर है। हाँ 10-10 फुट बाहर निकाल रखी है। 10 फुट की दुकान है, 10 फुट बाहर, 10 फुट अंदर। 20 फुट की दुकान है जब वो 1 लाख रुपए दे रहा है। जिस दिन वो भाई साहब पटरी से बाहर कुछ ही निकलेगा, हम तो पटरी के अंदर होते थे, हम तो बाहर थे ही नहीं बिल्कुल, हम तो बिल्कुल कंट्रोल में थे। चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें क्योंकि आपको आने वाली वीडियो तुरंत मिल सके।